हाँ जी, देखिए अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट 11th पार्ट। तो इसमें क्या करना है, वही हमें एपी चेक करनी है। अगर एपी आ जाती है तो हमें फिर क्या नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यहाँ पे 4 टर्म हमें गिवन है और नेक्स्ट 3 टर्म हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए चेक करते हैं हम एपी। फर्स्ट टर्म क्या है, ए है। सेकेंड टर्म क्या है, ए स्क्वायर है। और ए3 भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ए क्यूब है। फिर हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे एपी चेक करने के लिए। ए2 माइनस ए1 हमने किया, तो ए स्क्वायर माइनस ए। यहाँ पे ए कॉमन आ रहा है तो मैं इसको लिख सकती हूँ, ए कॉमन आ गया, ए माइनस 1। उसके बाद हमने फाइंड आउट किया ए3 माइनस ए2, वो हो गया ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ आ गया ए माइनस 1। अब इन दोनों को कंपेयर करो, अगर ये सेम आ जाते तो कॉमन डिफरेंस हमारा वही हो जाता और वो एपी बन जाती। लेकिन यहाँ पे देखिए ये टर्म तो सेम आ रही है -1 वाली, लेकिन यहाँ आया ए, यहाँ आया ए स्क्वायर। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस उसको बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर वो सेम आ जाता तभी हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये सेम नहीं आया तो ये क्या है, कोई एपी यहाँ पे फॉर्म नहीं हुई, तो हम यहाँ पे नो लिखेंगे। अगर एपी बन जाती तो यस, और फिर हम नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करते। उसके बाद देखिए ए क्या है यहाँ पे, √2, मतलब a1 लिख सकते हो आप। a2 क्या है, √8। और a3 क्या है, √18। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसमें क्या, अगर आप डायरेक्ट a2 माइनस a1 करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मतलब कि डिफरेंट आ रहा है। जैसे हम करते हैं, हमने किया a2 माइनस a1 किया, √8 माइनस √2, तो आप माइनस नहीं कर पाओगे। और नेक्स्ट में आएगा √18 माइनस √8, तो ऐसे आपको डिफरेंट लगेगा। लेकिन आपको क्या है, इसकी क्या है, हमें पता है हम 8 को 2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे हम जैसे हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो इसके अकॉर्डिंग एक पेयर बन रहा है कि नहीं बना, तो हम √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, माइनस √2। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अब क्या कॉमन आ गया, यहाँ पे √2 कॉमन आ गया, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1, तो सिंपल √2 आ गया। अब हम निकालेंगे a3 माइनस a2, वो क्या है, √18 माइनस √8। अगर आप इसको एज इट इज लिखोगे तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 18 के। 2 9 जा 18, अब 3 पे चलेगा, 3 3 जा 9 1। तो 3 का पेयर बना है, तो जिसका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर निकल आता है, और जिसका नहीं बनता उसको रूट के अंदर हम लिखते हैं। तो यही क्या हो गया, 3√2 हम इसको लिख सकते हैं √18। इसका मतलब ये है, अगर आपको चेक भी करना है, क्या करो, 3 का स्क्वायर कर लो, क्योंकि इसका पेयर बना था। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, तो इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट है। और ये हमने पीछे किया है 2√2, तो ये कितना आ गया, √2। अब देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये एपी बनेगी, लेकिन जब तक आप इसको सोल्व नहीं करोगे, इस फॉर्म में नहीं लिखोगे, तो यहाँ पे आप फिर नो ही करके आओगे। तो डी कितना हो गया, √2 हो गया। ठीक है, अब स्पेस कम है तो मैंने लिखा नहीं है, दोनों इक्वल आ गए, तो ये डी बन गया। अब यहाँ पे क्या, फिफ्थ टर्म हम निकालेंगे, a प्लस 4d करके। a कितना है यहाँ पे, √2 प्लस 4 इंटू √2। तो देखिए जब भी रूट के अंदर अगर सेम वैल्यू है तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये 1√2, ये 4√2, सेम ही हुआ ना। या आप √2 को कॉमन लेके भी ऐड कर सकते हो। जैसे √2 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 प्लस 4, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 4, 4 और 1 5, 5√2। और अगर ऐसे नहीं करना, यहाँ तो सिंपल देखिए 4√2 1√2, 4 और 1 5 हो गया। a6 क्या हो जाएगा, a प्लस 5d, वो कितना हो जाएगा, a तो वही सेम रहेगा √2, मतलब 1√2, और ये हो जाएगा 5√2। हाँ, a प्लस 5d करेंगे, d हमारा √2 आ रहा है, तो ये हो गया 6√2। ऐसे ही a7 क्या होएगा, 7√2। तो ये हमारे नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट होगी एपी की। ठीक है, रूट वाले क्वेश्चन में आपको सभी में ऐसे करना है। वो स्टेटमेंट चेंज करके भी आपको दे सकते हैं, तो आपको क्या करना है, पहले ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन उसके बना लेना है, तभी आप उसको सोल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो जाए, नहीं होएगा वो सोल्व। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।